बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 13 फिज़िक्स सेकेंड ईयर का ये हमारा पहला पार्ट है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर या सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, अगर किसी कंडक्टर में से चार्ज गुजरे तो इसे हम करंट कहेंगे। मैथमेटिकली लेट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू अ सर्किट। फर्ज किया कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो एक सर्किट में गुजर रहा है टाइम टी में। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने आई से शो किया है और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये करंट का फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। यूनिट इसकी क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? द SI यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड कैसे आया? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो कूलम लिखे और डिवाइड का साइन लगा देंगे। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड बराबर होता है एम्पियर के। एम्पियर क्या चीज है? When a charge of 1 coulomb passes through a conductor in 1 second, अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए एक चार्ज गुजर जाए तो इसे कहते हैं एम्पियर। ठीक है, और ये ऐसा यूनिट है किसकी? करंट की। अब ये टाइप्स ऑफ करंट जो है ना, हम थोड़ा सा देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट, द करंट विच इज कॉज्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, या इसको यूं कह सकते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, लोअर का मतलब नेगेटिव और हायर का मतलब पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये बातें एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। कन्वेंशनल करंट क्या है? ये इसका उलट है। द करंट विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, या इसको हम यूं कह सकते हैं हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जो होती है। तो इसी के तरह आप लिख देंगे और ये बात याद रख लेंगे, इसका उलट है ये। इसके बाद है ओहम्स लॉ। ओहम एक जर्मन साइंटिस्ट था और इसने जो है स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, और ये काम इसने एक्सपेरिमेंटली किया था और एक लॉ बताया जिसको कहा जाता है ओहम्स लॉ। इसका स्टेटमेंट है दिस लॉ स्टेट्स दैट। ये स्टेटमेंट कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो डिफाइन करने का कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को कहते हैं। applied across the terminal of the conductor। जो टर्मिनल ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या है? कंडक्टर यानी बैटरी अगर आप सपोज कर ले तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। प्रोवाइडेड ऑल कंडीशन एंड टेम्परेचर्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस V, फर्ज किया कि V पोटेंशियल डिफरेंस है और ये अप्लाई किया गया अक्रॉस द टर्मिनल। ये D, ये काटा हुआ है DEF जो आपको नजर आ रहा है, ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच करंट I फ्लोस थ्रू इट। तो कंडक्टर में से I करंट गुजरने लगा वोल्टेज अप्लाई करने पे। देन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, तो ओहम लॉ के मुताबिक ये कैसा लिखा जाएगा? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शन के साइन को जब हमने हटाया तो इक्वल लगाया, और K वेयर K इज कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमन। ठीक है, तो ये आप याद रखें, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। इस स्टेप में क्या किया? साइड को रिप्लेस किया, तो KB को पहले लिखा और I को बाद में लिखा। ये दोनों एक ही मतलब है। यहां से हमने V की कीमत निकाली, तो V इक्वल टू I अपनी जगह पे और K मल्टीप्लाई है, इस तरफ आ गया डिवाइड।
इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। अब ये I अपॉन K का मतलब है कंडक्टेंस, तो 1 अपॉन K इसको रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस कहेंगे। और रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होती है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस का उलट किया है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने R इक्वल टू 1 अपॉन K लिखा और इस इक्वेशन में दोबारा से हमने पुट कर दिया 1 अपॉन K की जगह R। तो ओहम लॉ हमारे पास बन गया V इक्वल टू IR। ये ओहम लॉ का फॉर्मूला है। अब ओहम लॉ का ये फॉर्मूला डेरिव करने के बाद हमें पता चला है कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ग्राफ यहाँ पे बताया है, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V एंड करंट अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। अगर करंट के और पोटेंशियल के दरमियान में हम ग्राफ बना दे और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने एक्स एक्सिस पे लिए, करंट को वाई एक्सिस पे, तो ये एक सीधी लाइन जो है ना हमारे पास हासिल हुई है which shows the voltage and current is directly proportional। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जाहिर करता है अगर ग्राफ सीधा लाइन हासिल हो। ओहम लॉ के लिमिटेशन क्या है? ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। तो ये तभी अप्लाई हो सकता है जब फिजिकल कंडीशन कंडक्टर का क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहे, रेजिस्टेंस चेंज ना हो। ओहम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर, ये सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर के लिए अप्लाई है। ओहम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ये लॉ एप्लीकेबल है, वरना नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।